कश्मीर से कन्याकुमारी तक होते हुए भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची लखनऊ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा राहुल गांधी का किया गया जोरदार स्वागत। साथ ही मीडिया से बात करते हुए कार्यकर्ताओं द्वारा बताया गया कि राहुल गांधी आने वाले वक्त के प्रधानमंत्री हैं। भाजपा द्वारा जो वादे किए गए हैं उससे नहीं निभाया गया। युवाओं को नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, जबकि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी। अब सिर्फ जनता के लिए उम्मीद की किरण राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है। जिस तरह इस सरकार में सरकारी संपत्ति को प्राइवेट किया जा रहा है और कई परीक्षाओं के पेपर भी लीक हो जाते हैं, सरकार इन पर कोई जवाब नहीं देती है। वह बस पब्लिक को इधर उधर की बातों में उलझाकर रखती है। आइए लखनऊ से देखते हैं हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। तो आज यहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन लखनऊ में किया जा रहा है। अपना परिचय देते हुए बताइए, कहाँ से आप आए हैं? मेरा नाम राम सागर भारती है, एक दलित समाज से आता हूँ और मैं जनपद गोंडा का रहने वाला हूँ। हमारे जितने भी सम्मानित यहाँ साथी मौजूद हैं, और पहले तो मैं मीडिया प्रभारी के सभी सम्मानित साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपकी वजह से आज हम लोग मीडिया पे सभी जगह दिखाई पड़ते हैं। हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग इस समाज में जितने अन्याय हो रहे हैं, चाहे वो गरीब, मजदूर, किसान, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, उनकी आवाज़ उठाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। और आज हम सब लोग उनके स्वागत के लिए, उनके साथ गरीब मजदूर की हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग यहाँ मौजूद हैं और आगे भी लड़ते रहें, क्योंकि ये कांग्रेस सरकार की देन है जो दलित समाज को सम्मान मिला। भीमराव अंबेडकर साहब जब कानून मंत्री बनाए गए थे तो वो कांग्रेस पार्टी थी, उन्हीं की देन है। तो इसलिए बाबा साहेब के सिद्धांतों पे आज हमारे माननीय श्री राहुल गांधी चल रहे हैं और हम लोग आगे भी चलते रहेंगे। इस गरीब मजदूर किसान के लिए हम अपनी जान तक लगा देंगे और लड़ते रहेंगे, क्योंकि हमारा संघर्ष हमेशा सड़कों पर रहता है। हम घर में बैठ के राजनीति नहीं करते हैं, हम हमेशा सड़कों पे लड़ाई लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। इसलिए जनता के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे यात्रा को लेकर? हिंदुस्तान की जनता अच्छी तरह जानती है कि सही और गलत क्या है। उन्हें सिर्फ एक अच्छे नेता की जरूरत है और वो हमारे राहुल गांधी जी आ चुके हैं और वो पूरी तरीके से जोर लगा रहे हैं कि हमारे आने वाले भविष्य के जो प्रधानमंत्री रहेंगे माननीय श्री राहुल गांधी जी। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत आज लखनऊ में भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी द्वारा निकाली जा रही है, क्या कहना चाहेंगे और कहाँ से आप आए हैं? हम लोग लखनऊ से ही आए हैं। लखनऊ में मल्हौर से हम लोग आए हुए हैं और वार्ड नंबर 14 से हम प्रत्याशी रहे हैं पार्षद पद का, और वहाँ से हमारी पूरी टीम के साथ हम लोग आज पहुँचे हैं केकेसी 4 बाग रेलवे स्टेशन के पास में। हम लोग माननीय राहुल गांधी जी का हम लोग स्वागत करने के लिए खड़े हैं। भारत जोड़ो, अगर भारत जोड़ो, दिल जोड़ो, देश जोड़ो और समाज जोड़ो, आज माननीय राहुल गांधी जी का संदेश जो है हम लोग जन जन तक पहुंचाने के लिए आज यहाँ पर खड़े हैं। आज नफरत की राजनीति हो रही है, नफरत की राजनीति में हम लोग मोहब्बत की दुकान खोलने का हम लोग पैगाम देने का काम कर रहे हैं कि हम लोग आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे हम लोग पहले से हमारे जो भाई बनकर के हम लोग अपने देश में रहते थे, आज उस तरह से हम लोग देश चाहते हैं, अमन चाहते हैं, खुशी चाहते हैं और उस तरह से चाहते हैं जैसे हमारे पहले भी भगवान प्रभु श्री राम जी हमारी धरती पर रहते थे। हम लोग वहाँ के वासी हैं जहाँ पर हमारे भगवान पधारे हम लोग के। लेकिन आज भगवान को बांट करके और विपक्ष जो है भगवान को बांट करके जो है वो राजनीति कर रहे हैं, और भगवान जन जन में कर में सबके भगवान हैं और सब में समाये हुए हैं। और हिंदू
हिंदू हम सारे हैं और सभी को इस देश में अधिकार है, संविधान है और उस संविधान में रह करके हम लोग को उसके संविधान के दायरे में रह करके हम लोग को रहना है। और जी आज ये यात्रा कहाँ तक निकलेगी लखनऊ में? लखनऊ में ये यात्रा 4 बाग केकेसी होते हुए घंटा घर जाएगी। घंटा घर पर हम माननीय राहुल गांधी जी एक जनसभा करेंगे। जनसभा करने के बाद में ये यात्रा कानपुर के रास्ते से निकलेगी और लखनऊ में ही रात्रि में विश्राम भी राहुल गांधी जी हमारे करेंगे आज जी। आप कहाँ तक जाएंगे? कितने लोग आपके साथ आए हुए हैं? बल्लौर से आप आए हुए हैं, कितने लोग आपके साथ? हम लोग 50-60 की संख्या में हम लोग आए हुए हैं। 5-6 गाड़ियों से हम लोग आए हुए हैं माननीय राहुल गांधी जी का हम लोग स्वागत करने के लिए। और आज जब तक माननीय जी जब तक नहीं आएंगे तब तक हम लोग माला लेकर के हम लोग झंडा लेकर के हम लोग उनके स्वागत में हम लोग खड़े हैं और उनका हम लोग नारा लगाते रहेंगे। हम लोग कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। देखिए, हमें कहना है कि किसान जो है वो बहुत परेशान है। जो किसानों ने फसल बोई है, जानवर वहां जाके और नुकसान कर रहे हैं। योगी जी और मोदी जी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और उनके एजेंडे में है जब चुनाव आता है तो गौशाला और ये सब करते हैं। गौशाला में ना खाने के लिए चारा है, जानवर मर रहे हैं और किसानों का इतना नुकसान हो रहा है कि किसान आत्महत्या करने पे मजबूर है। राहुल जी जो आज न्याय यात्रा निकले हैं, इसमें सब चीज का उल्लेख है, जनता जाग चुकी है। मैं दीपक भट्ट, वाइस चेयरमैन पूर्व सैनिक विभाग उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का हूं। राहुल गांधी जी ने एक यात्रा इससे पहले चलाई थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक। आज उसी क्रम में ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय का हक मिलने तक, इस हिंदुस्तान में जितने भी राजनीतिक दल हैं उन दलों में एक ऐसा दल के नेता राहुल गांधी जो निडर व्यक्ति हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो और चाहे और राजनीतिक दल है हिंदुस्तान के, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो जमीन पे दिख रहा है। राहुल गांधी पूरे हिंदुस्तान में जमीन में दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में इस देश का भविष्य को संवारने के लिए राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं और किसान जो किसानों की आवाज राहुल गांधी जी ने उठाई थी, आज भी उठा रहे हैं। और जवानों की जो आवाज उठाई थी, इन्होंने एक अग्निवीर योजना बीच में लेकर के आए थे मोदी सरकार, उसके खिलाफ भी उन्होंने ये चीज कही कि देश की सुरक्षाओं के साथ खतरा है। क्योंकि जिस आदमी को 4 वर्षों में नौकरी करके ट्रेंड सोल्जर बना करके इस भीड़ में छोड़ दिया जाएगा, वो देश के लिए खतरा भी बन सकता है। और जब पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उस समय जवानों को जिस दिन वो भर्ती होता था इंडियन आर्मी में, इंडियन नेवी में, इंडियन एयरफोर्स में, उसी दिन से डिसेबिलिटी पेंशन लागू हो जाती थी। इन लोगों ने वो सारी चीजें खत्म कर दी हैं। उसको ट्रेनिंग के दौरान अगर वो विकलांग हो जाता तो उसको ना विकलांग पेंशन मिलेगी, ना उसको कोई सुविधाएं मिलेंगी, ना उसका कोई इलाज मिलेगा, उसको तिरंगा तक नसीब नहीं होगा अगर वो कहीं शहीद हो जाता है। तो इसीलिए ये सरकार जो है तानाशाह सरकार है। इस सरकार से लड़ने के लिए राहुल गांधी मैदान में है और संभवतः मुझे ये लगता है कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसमें एक नया होगा और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी और राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। भैया, लखनऊ में आज भारत जोड़ो यात्रा आ रही है, आप तो उसमें शामिल हो रहे, क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे जन नायक जन नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी आज लखनऊ की सरजमी पर अपना मोहब्बत का पैगाम लेके, जैसे वो पूरे भारत देश में भारत जोड़ो यात्रा का उन्होंने वो किया है, आज लखनऊ वो पहुंच रहे हैं। हम युवाओं की टीम उनके स्वागत के लिए यहाँ तैयार है। यूथ कांग्रेस की टीम यहाँ पे तैयार है अपने नेता का स्वागत करने के लिए और हम लोग बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं क्योंकि हमारे जन नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी एक ऐसे शख्स हैं जो इस मौजूदा तानाशाही सरकार से लोहा ले सकते हैं। चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, सबसे पहले अगर उठाने वाला कोई पूरे भारत देश में नेता है तो हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी हैं। देखिए जिस तरीके से अन्याय और जिस तरीके से भ्रष्टाचार, जिस तरीके से बेरोजगारी पूरे देश में फैल रही है, उसी को रोकने के लिए, उसी को खत्म करने के लिए हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी पूरे देश में निकले हैं भ्रमण में। और जब तक ये तानाशाही सरकार को नस्तो नाबूद नहीं कर देंगे तब तक ये यात्रा रुकेगी नहीं, हमारे नेता रुकेंगे नहीं और हम लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहेंगे।